आज से अभिमन्यु मेरी जिम्मेदारी है। आप बस साथ दीजिए, हम साथ मिलकर अभिमन्यु को ठीक कर देंगे। नियति, पापा, बस। आशीर्वाद देने नहीं आया हूं तुझे। बस तुझे तेरा भविष्य बताने आया हूं। आज जो तूने ये फैसला लिया है ना नीति, आदर्श और भावनाओं का वास्ता देकर, तू एक दिन पछताएगी उस पर। सारे संबंधों को तोड़कर जिसके साथ जा रही है ना तू, एक दिन उसी से परेशान होकर वापस लौटकर यहां पर आएगी। और उस दिन तुझे तेरी इस गलती का एहसास होगा। नहीं पापा, और पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे हारना नहीं सिखाया, और मैं हार मानकर आपकी दी हुई परवरिश को खराब नहीं होने दूंगी। आपके तिरस्कार को भी आशीर्वाद मानकर मैं आज सबके सामने खुद से ये वादा करती हूं कि मैं वापस जरूर आऊंगी पापा, आपके पास। लेकिन उस दिन मेरा पति मेरे साथ होगा, और वो बिल्कुल ठीक होगा। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे
नहीं, अभी घर नहीं पहुंचा हूं। और हाँ, 2-3 दिन मुझे कोई काम बताना भी मत। मुझे अपने बेटे और बहू के साथ थोड़ा समय बिताना है। ओके? या करो, लगता है गज्जू आ गया मुन्ना और बहू को लेके। जाओ जाओ, अरे जा लेके आ। जगन, आओ बिटिया। अरे प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम। लो अम्मा, ले आए भी मनु की पत्नी को। अब तुम उसका गृह प्रवेश करवा दो। अरे हाँ हाँ, हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है। चलो चलो जल्दी चलो। नजर ना लगे, बिल्कुल बचपन जैसी ही प्यारी और राम की बिटिया। तुमको पता है, तुम्हारा और मुन्ना का रिश्ता हम ही कराए थे 20 साल पहले। जब हमारे मुन्ना और राम की बिटिया को हर वक्त साथ ही रहना है तो इनका ब्याह करा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम दोनों को ब्याह के बंधन में बांध देते। बस बखत ने ऐसी करवट ली। फिर पहले तुमरे मिलने की उम्मीद खत्म हो रही थी और हमारे मुन्ना के ठीक होने की, लेकिन आज तुमने इस रिश्ते को अपना के हमारे फैसले को सही साबित कर दिया और हमारे मन में एक नई उम्मीद पैदा कर दी कि भाई
अब तो हमारा मुन्ना ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। ओहो मम्मी, अब बतियाने का ही कार्यक्रम करती रहोगी क्या? नहीं की बहू का गृह प्रवेश तो कराओ। भगवान झूठ ना बुलाए बस। इसके स्वागत के लिए देखो ना, फुल स्टाफ हम लोग कितना तड़प रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और नहीं तो का अम्मा। हाँ हाँ बिटिया, अपने हाथों की छाप उधर दीवार पे लगा दो। देवी, अभी आरती करो, नहीं छोड़ेगी। आओ बिटिया, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को धकेल के घर के अंदर प्रवेश कर। आजा बिटिया। भाभी, लुक देयर, वो जितना डेकोरेशन है ना, वो मैंने करवाया है एक्सक्लूसिवली फॉर यू। हाउ इज इट? अच्छा भाभी, मुझे अपने ब्लॉग के लिए ना आपकी एंट्री शूट करनी है। गेट रेडी। ए बिटी, अब ये तुम अपना ताम झाम ना बाद में करती रहना, बहू को परेशान मत करो। आ जाओ, आ जाओ बिटिया। गज्जू, तुम जब से फोन पे अभिमन्यु के बारे में बताए हो ना, उसकी हालत के बारे में, हमारी तो जान ही सूखी जा रही है। ये ठीक तो है ना? कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा अम्मा, तुम काहे को फिक्र करती हो। और वैसे भी अब तो हम इसकी दवा साथ ही लेकर आए हैं। तुम देखना, जैसे ही उठेगा ना, फिर से वही धमाल चौकड़ी शुरू कर देगा। फिर भी तुम उसका ख्याल रखना बिटिया। अरे उसका कुछ पता नहीं, जब देखो तब फुर हो जाता है। अरे अम्मा, अब कहीं नहीं भागेगा, बेड़िया जो पड़ गई हैं। अब क्या बताए अम्मा, इतने पापड़ बेलने पड़े हैं इसके लिए। सही कहा, अम्मा बहुत समझाया इसके बाप को, पर वो राम ढीठ का ढीठ ही है पहले की तरह, अंत तक नहीं माना। अरे तेरे बाप के कान तो हम उमेटेंगे, मिलने तो दो उसे। बहुत बड़ा हो गया है क्या? लो मम्मी, तुम फिर से शुरू हो गई। अरे नहीं की बहू से हमें भी तो मिलवाओ। हाँ जी जी। नियति, ये मुन्ना की बुआ जी है। अरे नहीं की बहू, नजर ना लगे। हाँ, बस ऐसे ही फुल स्टॉप एक टाइप रहो तुम। ये लो बुआ का आशीर्वाद। और नियति, ये है मुन्ना की मामी जी, दिनकर की पत्नी। नीति बेटा, ये खता हमारी ही है। चुप करिए। अरे आशीर्वाद दो। नेकी बहू, तुम्हारा नवाबों के शहर में स्वागत है। और भाभी, मैं हूँ विधि, अभिमन्यु भैया की सबसे फेवरेट सिस्टर। और आप? वो मैं हमारी बिटिया कामना है, ज्यादा खुली नहीं, थोड़ा शर्माती है, विधि जैसी नहीं है।
अब तुम आ गई हो ना, बम्बई वाली भाभी, अब उसे ठीक कर देना। अरे अम्मा, कोई रस्म बाकी नहीं हो तो अभिमन्यु और नियति को थोड़ा आराम करने दें। हाँ भाई। ये कैसे हुआ? करण, करण भैया थैंक यू सो मच, आपने भाभी भैया दोनों की जान बचा ली। मनोरमा जी, आप ठीक है ना? हाँ। दीदी ठीक हो ना आप? हाँ देवकर। हाई बला टल गई। हे दुर्गा मैया, तेरी बहुत बहुत कृपा है। नहीं की बहू, ये हमारा बेटा है करण। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। देखा, मेरे बेटे ने हीरो की तरफ भाई और भाभी की जान बचा दी। जीतू, करण, एक काम करते हो तुम लोग, ध्यान कर रहा था तुम सबका। आज अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता ना तो तुम में से मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तो मुझे जो टाइट जब अब शांत हो जा बेटा। मामा जी, कैसे शांत हो जाऊं? अब मन्नू की बीमारी को लेकर वैसे ही पूरा परिवार परेशान है, और उससे आज कुछ हो जाता तो मैं आप लोगों को और परेशान नहीं देख सकता। तेरे जैसा भाई हो जिसका, उसे भला कुछ हो सकता है क्या? हाँ, चला, मैं तुझे अभिमन्यु की पत्नी नियति से मिलवाता हूँ। नमस्ते नियति। वेलकम। नियति बेटा, करण से मिलो। रिश्ते में तो भांजा है, पर मेरा दाहिना हाथ है ये। दूसरा बेटा ही समझो इसको मेरा। बेटा नियति, तुम अभिमन्यु को लेके ऊपर अपने कमरे में चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेना। शाम को मुंह दिखाई की रस्म भी तो है ना, और तब तक शायद हमारा मुन्ना भी जाग जाए। मेरा जोकर। अभिमन्यु, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो?